यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। गुरु अरहत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्री मंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री समंतवद्ध स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति शाह जी महाराज की, परम पूज्य योग प्रतिगण प्रवर्तक सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग शाह जी महामुनि राज की, परम पूज्य सोनी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। भवबंधु, भगवान अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी का शासनकाल, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग शाह जी महाराज की मंगल आशीष छाया, पिड़ावा का प्राचीन बड़ा मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्राचीन जिनबिंब, आचार्य समंतव्रत स्वामी का महान ग्रंथ रत्नकंड श्रावकाचार, जिसमें आचार्य समंतव्रत स्वामी ने बतलाया था 35वें नंबर की कारिका में कि सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव कभी भी त्रियंच पर्याय में नहीं जाता, कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं जाता, दरिद्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, दुष्कुलों को प्राप्त नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बतलाया कि कभी भी सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बतलाया कि जो सम्यक दृष्टि यदि बद्धायुष्क है, अर्थात आयु का बंध उसने पूर्व में कर लिया है, पूर्व में आयु का बंध कर लिया है, तो फिर आयु कभी टलती नहीं है। लेकिन ऐसा जीव जो जिसने मनुष्य आयु को बंद किया है तो वह भोग भूमि में मनुष्य आयु को प्राप्त करता है, त्रिंच आयु को प्राप्त किया है तो वह भोग भूमि का त्रिंच होता है। और नरक आयु का ही बतलाया था कि यदि उसने 7वीं आदि नरक आयु का बंद किया है तो वह पहले नरक से आगे की नरक की आयु को प्राप्त नहीं होता है। यह सब सम्यक दर्शन की विशेषताएं होती हैं। आयु बंध, बंधु आयु बंध भी क्या होता है? आयु का यदि बंध हो जाता है तो फिर वह आयु का बंध टलता नहीं है। जीवन में जितनी आयु होती है उस आयु में 8 बंधा अपकर्ष काल आती हैं। 8 बंधा अपकर्ष कालों में इसके 8 बंधा अपकर्ष कालों में ही आयु का बंध होता है। या तो जो 7 बंधा अपकर्ष काल आएंगे उनमें बंध हो ही जाएगा, यदि उसमें नहीं हुआ तो जो अंतिम समय जब मरण का समय आएगा तो मरण के समय के अंतर मुहूर्त पूर्व आयु का बंध हो जाएगा और उस बंध वहाँ पर अंतिम समय में फिर अंतर मुहूर्त में बंध हो जाएगा। तो 8 बंधा अपकर्ष काल आते हैं। और
आयु का बंध, ये बंधापकर्षकाल आयु के त्रिभाग में आते हैं। जैसे किसी की आयु 90 वर्ष की है, 90 वर्ष की आयु है, तो उसका प्रथम बंधापकर्षकाल कब आएगा? उसका प्रथम बंधापकर्षकाल 90 का त्रिभाग कितना होता है? 30। उसके लिए आप 90 में से कम कर दीजिए, 60 बचेंगे। तो 60 वर्ष की उम्र में उसका प्रथम बंधापकर्षकाल आएगा। यदि इस बंधापकर्षकाल में उसके लिए आयु का बंध हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो फिर दूसरा बंधापकर्षकाल आएगा। दूसरा बंधापकर्षकाल भी वह भी जो त्रिभाग था, त्रिभाग में से कितना बचे थे? 30 वर्ष की आयु बची थी। जो 30 वर्ष की आयु थी उसके भी 3 भाग करेंगे। उनके त्रिभाग में से उनका त्रिभाग क्या आता है? 10 वर्ष। 10 वर्ष को 90 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। 80 वर्ष में उसका दूसरा बंधापकर्षकाल आएगा। इस प्रकार से करके जो कुल 8 बंधापकर्षकाल जीव के काल में आते हैं, किसी भी प्राणी के काल में आते हैं, तो किसी एक बंधापकर्षकाल में उसकी आयु का बंध हो जाता है। बंधु, जिस क्षण आयु बंध का समय आए उस समय हमारे परिणाम कैसे हैं? हमारे परिणाम प्रशस्त हैं तो उस प्रकार से प्रशस्त आयु का बंध होगा। यदि हमारे परिणाम अप्रशस्त हैं तो अप्रशस्त आयु का बंध होगा, नीच गति का बंध होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब समझ लीजिए, अपना जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। उस ज्ञान से अब हम सब ये तो जान नहीं सकते कि अपनी आयु कितनी है, कब अपनी आयु का बंधापकर्षकाल आएगा और कौन से बंधापकर्षकाल में अपनी आयु का बंध होगा, अपन ये सब तो जानते ही नहीं है। तो प्रत्येक जीव के लिए सावधान रहना चाहिए। मालूम नहीं है कि जीवन में कब आयु बंध का काल आ जाए, और आयु बंध का काल आ जाए और उस समय आप नरेश भैया क्रोध कर रहे हैं किसी पर, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप गलत परिणाम किए हुए हैं, आप मोबाइल पर फिल्में देख रहे हैं, झूठ चोरी कुशील लूप परिणाम हो रहे हैं, परिग्रह संचय के परिणाम हो रहे हैं, दिन रात अर्थ संग्रह धन संग्रह में ही लगे हुए हैं, निरंतर लोभ की प्रवृत्ति ही बनी हुई है, और आयु बंध का काल आ गया। कौन सी आयु का बंध होगा? जिसका धन की ओर ही दृष्टि है। तो धन, सर्प कहां बैठता है मालूम है? धन के ऊपर बैठता है किसी कहीं पर। जब कई बार देखते हैं, सुनते हैं, कहीं पर धन का घड़ा निकला, गड़ा हुआ था जमीन में और वह मिला, तो उसके ऊपर कौन बैठा था? सांप बैठा था। जो ही किसी ने कोई फरसी आदि हटाई तो वहां पर सांप ने फड़ फैला कर खड़ा हो गया। अनेक लोग जीवन भर धन संचय करते रहते हैं और धन संचय में ही जीवन निकल जाता है। सेठ जी थे चंद्रशेखर जी। आप सेठ जी हैं क्या? आप सेठ जी नहीं हैं? अच्छा, हमने जो ही सेठ जी का नाम लिया और चंद्रशेखर जी पूछा आप सेठ जी हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम सेठ जी नहीं हैं। अरे आप चंद्रशेखर सेठ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे सेठ की बात कर रहे हैं, घबराओ नहीं। तो सेठ जी थे। अब सेठ जी का अंतिम समय आ गया, खाट पर पड़े हुए थे। आप लोगों को तो कभी अंतिम समय आएगा नहीं? आप लोगों का तो अंतिम समय नहीं आएगा ना? है? आएगा। अच्छा, आप लोगों का भी अंतिम समय आता है। अच्छा, सभी का आता है। तो सावधान रहना, अंतिम समय पे आने के पहले समझ जाना
और ऐसे संभलना कि भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकले। समाधि भावना पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव नाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में किसको न भूल जाऊं? हे प्रभु, आपको न भूल जाऊं। यदि देहांत के समय में आपका ध्यान रहेगा तो विश्वास है कि आपका नाम लेते लेते, कंठ से आपका नाम लेते लेते यदि मेरे मरण होगा तो सुगति में जाऊंगा। और यदि आपका नाम लेते लेते यदि मेरा मरण होगा तो मुझे विश्वास है एक दिन वह दिन भी आ जाएगा कि जिस दिन मैं आपके नाम के स्मरण के कारण से उस केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगा कि फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। इस कारण से प्रभु भावना यही है कि मैं जब भी मरण हो तो आपका मेरे मन में आपका स्मरण रहे, मेरे वचनों से आपके नाम निकले, मेरे वचनों से नमोकार मंत्र निकले, मेरे वचनों से सिद्ध परमेष्टि का स्मरण निकले। मैं अंत समय आए तो मैंने जिन नियमों का जीवन भर पालन किया है उन नियमों का अंत समय में भी पालन करता रहूं, इतनी शक्ति देना। बेटा कहे पिताजी जल ले लीजिए, तब इतनी बुद्धि रही हमारे लिए कि बेटा अभी दिन है कि रात है। बेटा कहे रात है, तो बेटा मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि में पानी का त्याग है, जीवन भर इस नियम का पालन किया है, तो कम से कम इस बात का तू भी ध्यान रख कि अंत समय मेरा यह नियम ना टूट जाए। बंधु, ऐसी प्रशस्त भावनाएं बनी रहे अंत तक, अपना मन अंत में भी इतना कार्य, इतना साथ दे कि इन सब बातों का ध्यान रहे। ऐसी भावना प्रतिदिन प्रभु के सामने भाते रहना ताकि अंत में सुध बुध रहे। नहीं तो ऐसा ना हो, अंत में ना सुध है, ना बुध है, ना चेतना है, ना कुछ है। तो ऐसी भावना भाती रहना। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार की भावना भाती रहना ताकि हम अपने जीवन में जब भी मरण का समय आए तो जीवन में हम संभल जाएं। तो बंदा आयु बंध का काल आता है और आयु बंध के काल में इस प्रकार से जिसके प्रशस्त परिणाम हैं, तो प्रशस्त परिणाम है तो वह प्रशस्त परिणाम उसके लिए संभाल लेते हैं, और जिसके प्रशस्त परिणाम नहीं रहते हैं वह नीच गति को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने इस प्रकार से अंत समय में जो नहीं संभल पाया, अंत समय में और आयुबंध का काल आ गया, और आयुबंध के काल में इस प्रकार के गलत परिणाम हैं। सेठ जी के विषय में हम बतला रहे थे। तो सेठ जी वहाँ पर मरणासन अवस्था चल रही थी, और मरणासन अवस्था में भी वह सभी लोग उनके परिवार के खड़े हुए थे। बीच में थोड़ा सा उनका ध्यान जाता है तो पूछते हैं, बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा कहता है, पिताजी आपके चरणों में ही, आपकी सेवा में ही हूँ। मंझला बेटा कहाँ है? मंझला बेटा भी कहता है, पिताजी मैं भी आपके यहाँ पर पैरों को दबा रहा हूँ। अच्छा, संजला बेटा कहाँ है? पिताजी मैं तो आपकी सेवा में पूरी रात से जाग करके बैठा हुआ हूँ। और छोटा बेटा कहाँ है? छोटा बेटा कहता है, पिताजी यह जल ले लीजिए, जल लिए खड़ा हूँ आपके लिए। पिताजी कहते हैं, अरे चारों के चारों बेटे यहाँ पर हैं तो दुकान पर कौन है? मरण का काल चल रहा है, मरने को तैयार, मरण का काल निकट आ गया है। कब इस घट से प्राण निकल जाएंगे इसका मालूम नहीं है, फिर भी सेठ जी को क्या दिख रहा है? दुकान दिख रही है, दुकान पर कौन है? ऐसी गति अपनी नहीं बना लेना। दुकान से इतना राग मत कर लेना, धन से इतना राग मत कर लेना कि अंत समय में भी धन ही दिखता रहे और पीयूष भैया धर्म दिख ही ना पाए। आपसे नहीं कह रहे हैं, बतला रहे हैं सभी को
कि ऐसी गति ना हो जाए। आप तो संभले हुए हैं, लेकिन सभी लोग जैसा पीयूष भैया संभले हैं वैसे सभी लोग संभल करके रहें, नहीं तो अंत समय में भी धन धन ही दिखता रहे। और जिनको धन धन ही अंत में दिखेगा वो मालूम है क्या होता है। सेठ जी ने बढ़िया धन जीवन भर धन जमा करके रखा, बहुत अच्छे से रखा, कुछ तो अपने बेटों को बांट दिया, कुछ जमीन में गाड़ करके रखा कि किसी को मालूम ना पड़े, अच्छे से गाड़ करके रख दो। और अभी पिताजी तो क्या सोच रहे थे, अभी तो हमें और जीना है और जीना है और जीना है। और क्या हो गया, कंठ से प्राण निकल गए। और प्राण निकलने के बाद में अब जब विचार कर रहे थे कि अब उस धन का क्या होगा, अब तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है, अब तो मैं कुछ बतला ही नहीं पा रहा हूं, मुख से वाणी ही नहीं निकल रही, मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं रही, मेरी जबान में तो ताकत ही नहीं रही, बोलने की भी ताकत नहीं रही। अब मैं कैसे बेटों को बतलाऊं कि वहां पर धन गड़ा हुआ है, इतनी ताकत भी नहीं रही। अब आर्त रोध परिणाम, संक्लेश परिणाम, उसी धन की चिंता में ही ऐसी मृत्यु हुई कि आयु का बंध हुआ तो त्रियंच आयु का बंध हुआ। और कौन सी आयु का, त्रियंच आयु में भी बन गए नाग, जाकर के उसी जहां पर धन गड़ा हुआ था उसी धन के ऊपर जाकर के बैठ गए। ऐसी गति होती है। जो जीवन भर धन 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 के पीछे भागता रहता है, वह भी एक दिन त्रियंच प्राणी बन करके, नाग बन करके और नाग के समान बैठ जाता है। नाग मालूम है कैसा होता है, कैसा चलता है नाग, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। टेढ़ा मेढ़ा चलता है कि नहीं चलता है। इसी प्रकार से जिसकी टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि होती है वह टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि सदैव क्या कैसी होती है, नाग जैसी बुद्धि हो जाती है। नाग के समान ही उसकी बुद्धि हो जाती है। कितनी भी टेढ़ी बुद्धि हो जाए, लेकिन जब तक धर्म नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। नाग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब बामी के अंदर जाता है ना, बामी देखी, बामी जब बामी के अंदर जाता है तो कैसा जाना पड़ता है, फिर सीधा ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि टेढ़ा होकर के चला जाए, बामी में जाने के लिए सीधा ही होना पड़ता है। इसीलिए मन कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन यदि मोक्ष पाना है तो सारे टेढ़ेपन को छोड़ दो और धर्म को ग्रहण कर लो, धर्म को पकड़ लो अच्छे से। धर्म को पकड़ लोगे तो उस धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, अन्यथा जीवन के किस क्षण में आयु का बंद हो जाएगा भरोसा नहीं है। और आयु का बंद हो गया फिर कई लोगों की दशा देखी है, कैसी दशा देखी मालूम है। इस प्रकार की दशा होती है कि जीवन भर तो पूजन की, जीवन भर धर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन मन में क्या रहा, वही लड़ाई झगड़ा क्रोध के परिणाम। घर पर पहुंचे तो बस इस पर चिल्लाया, उस पर चिल्लाया, बेटी पर चिल्लाया, बेटी पर चिल्लाया, पत्नी पर चिल्लाया और लड़ाई झगड़ा करके पूरे घर को क्या बना दिया, महाभारत। जब भी वह घर पर पहुंचे क्या शुरू हो जाए, महाभारत। ऐसी स्थिति रही। जिंदगी भर तो पूजन करते रहे, लेकिन निरंतर ही आद्रोत परिणाम रहे, क्रोध के परिणाम रहे। आयु बंद का भरोसा नहीं रहता कि तुम जिस समय पूजन कर रहे हो उस समय आयु का बंद होगा, कि जिस समय तुम घर पर बैठ कर के क्रोध कर रहे हो उस समय आयु का बंद होगा, और जिस समय तुम क्रोध कर रहे थे, संक्लेश परिणाम कर रहे थे और उसी समय आयु का बंद हो गया, तो कौन सी आयु का बंद होगा, तिरंच आयु का बंद होगा, नरक आयु का बंद होगा, ऐसी आयु का बंद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप कसाय रूप परिणाम कर रहे थे, और कसाय रूप परिणाम करोगे तो इस प्रकार से आपके लिए नरक तिरंच आयु का ही बंद होगा। उस समय आप मायाचारी के परिणाम कर रहे थे, छल कपट के परिणाम कर रहे थे। छल कपट के परिणाम करते हैं तो क्या हो जाता है मालूम है, माया तेर्यग योन्यस्य तत्वार सूत्र में कथन आया, मायाचारी से तिरंच आयु का बंद होता है। और जो निरंतर संग्रह 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 में लगा हुआ है, और कैसे बचत हो, और कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, कैसे हमारा खजाना भरे। खजाने तो सबके अच्छे से भर रहे हैं ना, खाली हैं अभी। अच्छा, कितने खाली हैं, कितने समय भर जाएंगे अरुण भैया, खजाना कितने समय भर जाएगा आपका है?
कभी नहीं भरेगा। अरे ध्यान रखना, कभी नहीं भरेगा तो फिर उसी में लगे रहोगे तो फिर वहां पर तत्वार सूत्र में फिर आचार्य भगवान कहते हैं वैवारम परिग्रहतम नारकस्यसा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण होता है। जीवन भर उसी में मत लगे रहना, नहीं तो वहां पर गिफ्ट में उपहार में क्या मिल जाएगा, नरक आयु मिल जाएगी। इस कारण से जीवन बंधु सदैव निर्मल परिणाम रखो, प्रशस्त परिणाम रखो। आज मालूम है कौन सी तिथि है और तारीख 23 मार्च। आज के दिन मालूम है क्या हुआ था? अजितनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ था। आज अजितनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ था। अजितनाथ भगवान ने आज के दिन कर्मों का क्षय करके और क्या किया था, निर्वाण को प्राप्त किया था। इतने प्रशस्त परिणाम कर लेना। और आज 23 फरवरी है। 23 फरवरी को 3 वीर पुरुष थे, मालूम कौन? सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने देश के लिए बलिदान दिया था। तीनों सदैव भावना रही कि इस देश में जो अत्याचार हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार हो रहा है, ना जाने किस किस प्रकार से भारत देश के एक एक नागरिकों को अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से कष्ट दिया। जलियांवाला बाग जहाँ पर लोगों को भून दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, ऐसा अत्याचार किया गया। और जब ऐसा अत्याचार देखा तो उनका दिल दहल गया। और दिल दहल गया तब उन्होंने इतना प्रयास किया कि किस प्रकार से यह भारत देश आज़ाद हो जाए बंधु। लेकिन उन्होंने अपने अंत समय तक किस प्रकार से देश स्वतंत्र हो, देश के लोगों का सहयोग करते रहे, किसी को कष्ट ना हो उसके लिए सहयोग करते रहे और देश की आज़ादी के लिए प्रयास करते रहे। और अंत में लेकिन एक दिन जब अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिए गए तो एक दिन हंसते हंसते उस फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन दुख नहीं था उनके अंदर, कष्ट नहीं था, वेदना नहीं थी। क्यों? वह खुशी थी कि मैं आज मर रहा हूं, लेकिन किसके लिए मरण कर रहा हूं? मेरा मरण देश के लिए हो रहा है, देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए हैं, इस कारण खुशी थी। बंधु, जीवन में कभी भी कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, एक देश के लिए कुछ कर लेना। जिसने देश के लिए कुछ किया है तो उसके लिए गर्व होता है कि हाँ, हमने अपने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए जिया हूं। दूसरा, कभी कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, समाज के लिए जी लेना। जो समाज के लिए जिया है, परोपकार के लिए जिया है, वह जीवन में खुश रहता है कि हाँ, हम कुछ कर पाए हों ना कर पाए हों, परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने देश में परोपकार के लिए अनेक हॉस्पिटल खुलवाए, जिन्होंने देश में परोपकार के लिए अनेक स्कूल खुलवाए, जिन्होंने परोपकार के लिए गरीब बच्चों के लिए अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराईं, जिन्होंने भूखे लोगों के लिए भोजन आदि की प्राप्ति हो, इसके लिए उन्होंने समय समय पर लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराईं। चक्रवर्ती क्या करता है? किमिकचिक दान करता है। किमिकचिक दान, जो उससे जो मांगे खाली हाथ नहीं जाने देता। उसके सामने जो जिस वस्तु की याचना करता है वह वस्तु उसके लिए प्रदान करता है। ऐसी प्रशस्त भावना है, कोई भी गरीब मेरे द्वार से खाली ना जाए। ऐसी भावनाएं बंधु आप भी भा लेना। आपने ये भावनाएं भा ली तो एक दिन आप भी क्या हो जाओगे? उस चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त कर लोगे। लेकिन जीवन में मात्र संकीर्ण भावना ही रखोगे, मात्र अपना अपना ही सोचोगे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने अपने लिए नहीं सोचा, देश के लिए सोचा, देश के एक एक व्यक्ति के लिए सोचा, एक एक व्यक्ति के लिए सोचा, तो मरण समय भी वह खुश थे, मरण समय भी प्रशस्त परिणाम थे। लेकिन जो मात्र अपने लिए सोचता है, मात्र अपने लिए ही सब कुछ करता है, मात्र एक बार धन 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 कमाने के लिए ही जीता है, बंधु एक दिन उसका मरण होता है तो रो रो कर के मरण होता है।
निरंतर मरते हुए भी ऐसा मरण होता है कि जैसा मरण किसी का नहीं होता है। कष्ट की वेदनाओं के साथ में उसका मरण होता है। एक का मरण तो होता है तो सारे लोग उसका साथ देते हैं, और एक का मरण होता है तो उसके मरण में उसको निरंतर उसके ऐसा मरण होता है कि उसके सामने सहयोग करने वाला भी कोई नहीं होता, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होता, देखने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सदैव बंधु जीवन में प्रशस्त परिणाम रखना चाहिए। जिसके प्रशस्त परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, वह जीवन में निरंतर एक ना एक दिन उस पद को पाया जाता है कि जिस पद पर फिर परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मात्र अपने अपने विषय में ही सोचता है, वह उसी प्रकार से एक दिन आयुबंध को प्राप्त हो जाता है, जो कि आयुबंध संसार भ्रमण में ही कारण होती है। बंधु इसलिए ध्यान रखें कि आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सदैव इस प्रकार की आयुओं को प्राप्त नहीं होता है। किसको? कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं जाता। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि राग करते रहो। किससे? श्रीमान जी से इतना राग करते रहो, इतना राग करते रहो कि अब भगवान, हे भगवान बहुत अच्छे थे श्रीमान जी, अगले भाव में भी ये हमें प्राप्त हो। इतनी राग की भी ऐसी परिणति होती है। यहाँ सेठ जी सब श्रीमतियों के राग में ऐसे डूबे रहते हैं, और सब सेठानी सेठ जियों के राग में। और राग की परिणति ऐसी होती है कि निरंतर चलती रहती है, और फिर वो भवों भवों तक चलती रहती है, छूट नहीं पाती। और इसी राग के कारण से हम आप लोग उस स्त्री पर्याय को नहीं छोड़ पाते, और स्त्री पर्याय को नहीं छोड़ पाते तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त हो पाता। प्राप्त भी होता है तो फिर बस निदान बांध करके वह हमें फिर से प्राप्त हो। बंधु इसी राग के कारण से वह सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। तो बंधु यह राग की परिणति ही ना जाने हमारे लिए कब कब तक संसार में भटकाती रहती है। ध्यान रखना, उस राग की परिणति को जिसने नष्ट कर दिया वही कल्याण कर पाता है। और जो राग की परिणति में पड़ा रहा तो राग की आग तो सदा जलाती रहती है। जिसको राग की आग में जलना हो तो वह राग करता रहे, और जिसको राग की आग में नहीं जलना हो वो क्या करे? वो हमारे पास आए। जिसको राग की आग में नहीं जलना वो हमारे पास आते जाएं। जो हमारे पास आएगा सो वह राग की आग से बच जाएगा। और जिसे राग करना हो तो फिर जहां हो तो वहां पर बने ही हो, वहां राग की परिणति चल ही रही है। बंधु राग छोड़ना भी आसान नहीं होता। आप सोचो कि हम घर में बैठे बैठे राग को छोड़ देंगे, तो घर में बैठे बैठे राग छूटने वाला नहीं है। राग को छोड़ना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाओगे, हमारे पास रहोगे तो क्या है, घर से दूरियां बनेगी, और घर से दूरियां बनेंगी तो एक बार राग छूट भी सकता है। लेकिन रागियों के बीच में रह करके और कहो कि महाराज जी हमें तो बिल्कुल भी राग नहीं है, हम तो बिल्कुल भी उनको सोचते नहीं, उन विचार ही नहीं करते, हम तो बिल्कुल उनसे दूर ही रहते हैं। अरे दूर रहते तो फिर काहे को लौट करके जा रहे हो? अरे राग की बेड़ियां ही तो तुम्हें खींच करके ले जा रही हैं, देख नहीं रही हैं, लेकिन वो अदृश्य बेड़ियां हैं, वो तुम्हें खींच करके वापस लौट लौट कर घर ले जाती हैं। तो इन्हीं अदृश्य बेड़ियों को ही तोड़ना पड़ेगा, तभी आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर इस प्रकार से बतलाया कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नरक में उत्पन्न नहीं होता, त्रियंच में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होता, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता, दुष्कुल विकलांग आयु और अल्पायु को प्राप्त नहीं होता, दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। ये सब सम्यक दृष्टि की विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार से हम सम्यक दर्शन की महिमा को जान करके उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, और अपनी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम एक दिन उस छायिक सम्यक दर्शन को बदलने, अपने इस छायक सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन में परिवर्तित करके उस परम अवस्था को भी प्राप्त करें जो कि परम सुख का कारण है। परम पुराण श्रृंगाराचार्य देव शास्त्री विराज सजी महामुनि राज की